जय हिंद दोस्तों। भारत सरकार 8वीं वेतन आयोग लेकर आने जा रही है और इसके बारे में आज करेंट अपडेट मैं आपको बताऊंगा। साथ में आपको ये भी बताऊंगा यूपीएस सिस्टम क्या है, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये जो सिस्टम क्या है जो भारत सरकार ने लेके आया हुआ है, इसको भी समझेंगे और तमाम तरह की जानकारी जो 8वें वेतन आयोग से संबंधित है, इस लेक्चर में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह और निर्णय आईएएस के तरफ से आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, 8वीं वेतन आयोग में इससे पहले जानने से पहले हमें ये यूपीएस सिस्टम यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो सिस्टम है, ये इसको समझते हैं कि ये स्कीम क्या है और इस स्कीम में क्या कहता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है, इसके कुछ मुख्य बिंदु को समझे तो ये शुरुआत इसकी मतलब लागू होने की जो तिथि रखी गई है वो 1 अप्रैल 2025 है। 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू किया जाएगा और इसके लाभार्थी होंगे केंद्र सरकार के कर्मचारी। उद्देश्य इसका ये रहेगा कि कर्मचारियों को जीवन भर गारंटीड पेंशन प्रदान करना, यानी कि इस स्कीम के तहत, यूपीएस स्कीम के तहत, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि यूपीएस क्या है, फिर आपको समझ में आएगा कि 8वीं वेतन आयोग में जितनी पैसे बढ़ेंगी वो इससे भी संबंधित है। ठीक है, तो देखिए पेंशन का अगर प्रावधान को समझे यूपीएस सिस्टम के अंदर, तो पेंशन की जो राशि है वो सेवानिवृत्त यानी कि जो सर्विस में आप रहेंगे उससे पहले अंतिम जो अंतिम समय होगा आपका 12 महीने की औसत मासिक वेतन, जो अंतिम 12 महीने की जो एवरेज आपकी मंथली इनकम होगी उसका 50% जो है वो आपको पेंशन की राशि में मिलेगी। ठीक है, इसके साथ न्यूनतम पेंशन की अगर बात करूं तो औसत वेतन और 8वें वेतन आयोग जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जो है इसको तय की जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो भी कर्मचारी होंगे उनकी पेंशन, साथ में उनकी सैलरी, सारी चीजें जो है वो बढ़ेंगी। ठीक है, अब चुनाव का विकल्प की अगर मैं बात करूं तो कर्मचारियों को दो विकल्प दिए गए, जैसे इसमें एक एनपीएस सिस्टम और एक यूपीएस। ये दो है, नया वाला यूपीएस जो इसके बारे में बता रहा हूं, ये एनपीएस पहले से लागू है, तो इसमें से चुनाव कर सकते हैं। यूपीएस का लाभ ये रहेगा कि स्थिर और सुनिश्चित पेंशन और सुरक्षा कवच की तरह ये काम करेगा। ठीक है, इसके साथ अगर देखें 8वें वेतन आयोग के बारे में थोड़ा समझिए। अब तो 8वां वेतन आयोग जो है इसकी संभावना है कि यह जो है 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। अभी संभावित की जा रही है, कंफर्म डेट नहीं आई है, लेकिन इसको लागू करने की तिथि जो है ये रखी गई है। साथ में अंतिम अगर देखा जाए तो वेतन आयोग हर दशक में संशोधन करता है, हर 10 साल में, ताकि वेतन और पेंशन की महंगाई के अनुसार जो है समायोजित किया जा सके। तो इसी के अनुसार 8वां वेतन आयोग भी जो है इस 10 साल के बाद आया हुआ है। इस योजना का महत्व को समझते हैं तो यूपीएस केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक स्थिर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी, सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके लिए। इसके साथ यह योजना सेवानिवृत्त यानी सेवा के बाद की अनिश्चितताओं को कम करने के लिए जो है ये मदद करेगी। तो ये सारी सुविधाएं जो हैं वो आपको मिलने वाली है। ठीक है, अब 8वें वेतन आयोग की कुछ और मुख्य पॉइंट को समझते हैं। तो देखिए इसमें फिटनेस फैक्टर का क्या महत्व है, ये लगातार ये शब्द जो है आपको न्यूज में अभी दिख रहे होंगे, फिटनेस फैक्टर। ये जो फिटनेस फैक्टर है, ये फिटनेस फैक्टर का मतलब ये है कि सरकारी वेतन और पेंशन संशोधन का मुख्य घटक है ये। 7वां वेतन आयोग जो है 2.57 फिटनेस फैक्टर के आधार पर होगा, और ये जो कि 7वां वेतन जो कि 2.57 फिटनेस के आधार पर है। अब 8वां वेतन आयोग जो आएगा उसका फिटनेस जो फैक्टर होगा 1.92 हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। साथ में कुछ विशेषज्ञों ने मांग की है कि ये 2.86 जो है फिटनेस फैक्टर लागू होना चाहिए, यानी कि पहले 2.57 फिटनेस फैक्टर है 7th वाले में, तो अभी लागू किया जाना चाहिए 2.86, ऐसा जो है डिमांड किया जा रहा है, बट ये ऐसा सोच के चला जा रहा है। ठीक है, 2.8 अगर फिटनेस फैक्टर की स्थिति में क्या होगा, अगर फिटनेस फैक्टर 7वें वेतन आयोग से बढ़कर 8वें वेतन आयोग में ज्यादा होता है तो उसके क्या फैक्टर होंगे। तो देखिए इसके सबसे बड़ी फायदा ये होगी, जो 18,000 रुपए जो लोग कमा रहे होंगे
वो 18,000 रुपये का वेतन बढ़कर 51,450 रुपये हो जाएगा। और न्यूनतम पेंशन की अगर बात करें, वेतन में तो इतनी बढ़ोतरी होगी, और वेतन अगर पेंशन की बात करें तो 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये जो है वो आपका पेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो इतना जो है बढ़ने की संभावना है। इसकी कंप्लीट जानकारी जब गवर्नमेंट प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेके आएगी तो इस पे और ज्यादा डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है, अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो यूपीएस है, उसके तहत पेंशन अगर योजना को समझें तो गारंटेड पेंशन, न्यूनतम पेंशन, जो गारंटेड न्यूनतम पेंशन की बात की गई है 10,000 रुपए। अगर 10 साल का सेवा आपने दिया है, सर्विस किया है, पूरी करने वाले कर्मचारियों के लिए 10,000 रुपए तो मिनिमम जो है वो पेंशन की बात की गई है। इसके बाद स्पाउस प्रोटेक्शन की बात करें तो जैसे कोई भी पेंशन धारक है, उसके अगर परिजनों का मौत हो जाता, उसका मौत हो जाता है तो उसके परिजनों को जो है, यानी कि उसकी पत्नी को पेंशन के रूप में 60% मिलेगा। पेंशन के रूप में 60% जो होगा वो मिलेगा। पूर्ण पेंशन पात्रता की अगर बात करें तो 25 वर्ष की सेवा अगर आपने पूरी किया है, ये 10 वर्ष के लिए था, अब आप 25 वर्ष तक आप पूरा सर्विस पूरा किया है तो उसमें पूरा पेंशन मिलेगा। और कम अवधि है, अगर 25 वर्ष से कम सेवा कर्मचारियों को प्रोराटा पेंशन दिया जाएगा। प्रोराटा पेंशन दिया जाएगा जो 25 वर्ष से कम का सेवा उन्होंने सर्विस में दिया है। तो ठीक है, अन्य विशेषताएं को अगर समझे तो प्रोराटा पेंशन क्या है? प्रोराटा पेंशन का मतलब होता है सेवा की अवधि के अनुसार पेंशन, सेवा की अवधि के अनुसार, सर्विस की अवधि के अनुसार पेंशन। ठीक है, अब परिवारों की वित्तीय सुरक्षा का प्रावधान भी इसके अंदर रखा गया है कि पेंशन धारक जो है उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके परिवारों को जो है सुरक्षा दी जाएगी, यानी कि पैसे दिए जाएंगे, जो पेंशन होंगी वो 60% की बात यहाँ पे की गई है। अब भविष्य की क्या योजनाएं हैं? देखिए, भविष्य सरकार जो है हमेशा से योजना जब लेके आती है तो हमेशा से ये सोच के चलती है कि लोगों के ऊपर कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और कितना ज्यादा जो है सबके लिए आसानी हो। तो देखिए, भविष्य की योजना की अगर बात करें तो 25,740 रुपए जो है यह संभावित आंकड़ा है, जो कि 2.86 फिटनेस फैक्टर पर आधारित है। जो मैंने अभी आपको बताया कि 2.86 जो है 8वें वेतन आयोग में करने की बात की जा रही है, तो 2.86 अगर लागू किया जाता है तो ये जो है संभावित होगा। इसके साथ अंतिम निर्णय 2026 में सरकार यह निर्णय पर निर्भर करेगा। 2026 में सरकार जब निर्णय लेगी तब ये डिसाइड हो जाएगा कि कितना जो है परसेंट, यानी कि जो फिटनेस फैक्टर है वो कितना ज्यादा बढ़ा। ठीक है, अभी संभावना के तौर पर 2.86 का है। ठीक है, यूपीएस एक आधुनिक जो है पेंशन योजना है, इसके बारे में आपने आज समझा। तो आशा करता हूं कि पूरी जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो यूपीएस सिस्टम को जब अप्रूव किया गया था तो उसमें कई सारे जो है फैक्टर्स को बताए गए थे। तो अभी के लिए फिलहाल आपको जो इतना मैं जानकारी लेकर आया था। पीडीएफ अगर आपको उसका चाहिए तो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक पे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। और यूपीएस सिस्टम के ऊपर, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ऊपर अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो आपको कंप्लीट बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पे एक स्लाइड जोड़ा गया है यूपीएस सिस्टम के बारे में, यहाँ पे कुछ विशेष बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। इसको और कंप्लीट एक अलग से वीडियो बना के ला दिया जाएगा जैसा आप कमेंट करेंगे। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। आगे मैं और आपके लिए अच्छे अपडेट लेकर आता रहूंगा, करंट अफेयर के ऊपर क्लासेस में लेता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।